अगर आप पाकिस्तान की मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि ख़वातीन की अक्सरियत है वहाँ पर। कहीं 70% एनरोलमेंट ख़वातीन की है, कहीं 80%। तो होना तो ये चाहिए कि एक तो पाकिस्तान में डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए और बिलखसूस फीमेल डॉक्टर्स की तो कमी कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ग्रेजुएट तो कर जाते हैं, कई 1-2 साल जॉब भी कर लेते हैं, लेकिन फिर ये मुख्तलिफ वजूहात के बना फील्ड से निकल जाती हैं। तकरीबन 70 से 75% ख़वातीन डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस नहीं करती। तो जाहिर है कि बहुत बड़ा गैप है और हम अक्सर इस पर बात होती है, और स्पेशली जो मेल मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद सीट नहीं मिलती, वो तो बहुत ही खफा होते हैं कि यार आप लोग आ जाते हैं, आप डिग्री कर लेते हैं, हमारी सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन बेशतर ये कि शादी करके घरेलू काम का फिर 1-2 साल के बाद बच्चा होता है। आई मीन मेनी डिफरेंट रीजंस। अब ये एक तशवीशनाक बात इसलिए भी है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी में बीमारियां भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो हमें और मज़ीद डॉक्टर्स की ज़रूरत है। डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। तो कुछ लोगों ने सोचा और एक इदारा बिलखसूस एडुकास्ट ने एक मंसूबा बनाया कि क्यों ना इन ख़वातीन को जिनके पास मेडिकल डिग्रीज़ हैं, जिनकी ट्रेनिंग भी कभी कभी हुई है, जिन्होंने कुछ साल शायद जॉब भी किया हुआ है, इनको वापस वर्कफोर्स में लाया जाए। अब सवाल है कैसे, और इसका जवाब देने के लिए हमने आज दावत दी है अब्दुल्ला भट्ट साहब को। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ऑफ एडुकास्ट। तो अब्दुल्ला साहब, बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, इस पर हमने मेरे ख्याल सेहत कहानी ने भी कुछ थोड़ा बहुत इसी तर्ज पर काम किया। आपने शायद एक बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे काम किया। तो पहले तो आप बताएं कि ये जो मेरे अदाद शुमार हैं कि तकरीबन 70 to 80% एनरोलमेंट और 70 से 75% ख़वातीन डिग्री लेने के बाद फिर फील्ड में नहीं आती है, जॉब छोड़ देती हैं, ये एक्यूरेट है? एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है। और ओवरऑल 30,000 के करीब है ऐसी। अच्छा। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में आफ्टर गेटिंग मैरिड दे हैव शिफ्टेड देयर, वो वहाँ बैठी हुई हैं सब डूइंग नथिंग। तो मतलब कि ये 30,000 पोटेंशियल डॉक्टर्स हैं जो लाइसेंस डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस ही नहीं करते, जी, जिन पे 1-1 करोड़ रुपया हर एक पे खर्च हुआ है। तो मतलब 30,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान का खर्च होके ड्रेन में गया, साइड पे पड़ा हुआ है, ड्रेन में। ये मतलब नहीं, ये जो आप पैसे बता रहे हैं ये उनकी अपनी जेब से खर्च हुए, सरकार ने खर्च किया? सरकार करते हैं, सरकार या पेरेंट्स दोनों। हाँ, क्योंकि प्राइवेट में तो पेरेंट करते हैं और सरकार, अब तो ये बढ़ चुकी है रकम। अब तो एक साल की जो है 50-50 लाख रुपए, मतलब एक MBBS डिग्री हासिल करने में 1 करोड़ लग जाता है कम अज कम। कंजर्वेटिव फीस तो उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फीस तो नहीं पे करनी पड़ती, मगर गवर्नमेंट को तो कॉस्ट पड़ रही होती है ना। तो वो इतना खर्चा करने के बाद MBBS मिल गया और आप कह रहे हैं कि फिर काफी जो है वो घर बैठ जाती हैं या कुछ और काम करती हैं। उसकी वजह ये होती है गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन मेन, फॉर्चुनेटली। राइट, ये बात है। क्योंकि होता ये है कि वो कंपटीशन में नंबर ज्यादा आ जाते हैं उनके, और चूंकि ओपन कोटा पॉलिसी है तो जिसके नंबर ज्यादा है और NTS में जाती हैं वहां भी वो लोग शाइन करते हैं। दैट इज व्हाट दे गेट। और वो भी क्या होता है कि वो डिग्री होगी तो अच्छा रिश्ता आएगा। So that is why this terminology is known as डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसी पे हमने 3 साल पहले ही काम शुरू किया था, एंड थैंक्स टू डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जिन्होंने इस पे हमारा हाथ पकड़ा, और टुगेदर टुडे माशाल्लाह वी आर द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ 1500 दीज आउट ऑफ वर्क डॉक्टर्स जो वापस आई हैं। 1500 डॉक्टर्स हैं इन एंड आउटसाइड 27 कंट्रीज में। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा तरीकाकार इसका समझाएं, मतलब ये आपने कैसे किया, इन द सेंस के नीड तो आइडेंटिफाई बहुत लोगों ने की है ना कि यार ये मसला है, इसके बारे में कुछ किया जाए, आपने वाकई जाके कुछ किया है इसके बाद? जी, हमें असल में हुआ ये था कि जब हमने शुरू किया ना तो वी फेस लॉट ऑफ हमें कहते हैं ना वो रेजिस्टेंस आई, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस जो थे या यूनिवर्सिटीज़ थी वो कहती थी फ़ायदा कोई नहीं है, ये छोड़ चुकी हैं, वापस नहीं आएंगी वापस, राइट, कोई फ़ायदा नहीं करने का। बट वी हैड अ हंच बिकॉज हम टेलीमेडिसिन फील्ड में फिर लास्ट 20 ईयर्स पाकिस्तान में काम कर रहे थे। हमें अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में ऑटोमेशन हेल्थ केयर सेक्टर में इतनी वेलकम नहीं की जा रही जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। तो हमने कहा क्यों ना इस लॉट को हम ऑटोमेट कर दें, इसको सिखा दें, और ये डिज़ायर भी है इनके अंदर। तो देन फर्स्ट जब हमने एडवर्टाइजमेंट किया तो डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे जो ऑफिशियल थे उन्होंने कहा कि 10 से 15 लोग मैक्सिमम आपको मिलेंगे। 350 लोगों ने अप्लाई किया। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड वी हैड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। फिर ये वर्ड ऑफ माउथ फैलता चला गया एंड देन स्टोर ग्रेजुअली। तो टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका सक्सेस का उस वक्त अंदाजा हुआ जब कोविड आया।
कोविड में आया तो गवर्नमेंट स्टार्टेड शाउटिंग कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। मैं डॉक्टर जफर मिर्जा के पास गया, आई टोल्ड देम दैट लुक वी कैन प्रोवाइड यू डॉक्टर्स। किसी को बिलीव नहीं था कि ये एक आदमी कराची से आया है और 250 डॉक्टर्स इसके पास फीमेल डॉक्टर्स हैं। कहाँ से हैं? 250 कराची में 250 हैं। देन गवर्नर इमरान इस्माइल साहब के पास एवरीबडी वाज वेरी best was Murad Ali Shah. He took it really serious. Then psychiatrist जो है नहीं CM. okay and CM and he took it very seriously and उन्होंने फिर हमें पूरा contract दिया. We signed up a contract and our 450 doctors from 16 countries they managed the entire Sindh province COVID home isolation monitoring. Wow. पूरे सिंध में किसी को भी कोविड होता था, then it was given to us on the portal and our doctors sitting from New York to Germany, Greece, Saudi Arabia, Malaysia, Singapore, they were having application and they were just dialing a local number. जो पेशेंट को जाता था, पेशेंट को दिन रात कॉल करती थी, उसकी तबीयत पूछती थी, उसको ज़रूरत होती थी इस इलाके के डिप्टी कमिश्नर को या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को कॉल करके कहा जाता था कि इसकी नीड को पूरा करो। एंड ऑल सैल्यूट टू जब सिंध की जो थी ना इन्होंने किया। सबसे आगे सिंध, मतलब ये बाकी सूबों में ये नहीं हुआ, इन्होंने किया अपनी जगह, सबने किया। बट ये ऑटोमेशन इस लेवल पे कि रिमोटली जो आउट ऑफ प्रैक्टिस लड़कियां जिसको जो छोड़ चुकी थी उन्होंने सिंध के 4.5 लाख पेशेंट्स को ट्रीट किया। अच्छा, आप खुद सरप्राइज थे अब्दुल्ला साहब कि इतना रिस्पांस आएगा? क्योंकि अगर मैं भी ये सोचूंगा यार अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया है ना। नेवर, हमें कभी सोचा भी नहीं था। जब ऐड आया और जब ये इतना आया क्राउड और फिर उसके बाद बढ़ता ही चला गया। कैन आई आस्क, जो आपने कहा कि 1500 डॉक्टर्स ने रिस्पॉन्ड किया, आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कम होंगे, तो ये वो खवातीन थी जिन्होंने MBBS किया हुआ था लेकिन अब घर पे थी और वो चाहती थी कि उन्हें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो दोबारा से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें? देखिए, इसकी सिंपल वजह है कि जब लड़की डॉक्टर बनती है ना तो उसको नॉर्मली हाउस जॉब करना पड़ता है, उसके बाद उसको क्लिनिकल ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं 36-36 घंटे की मेल डॉक्टर्स के साथ। तो जब उसकी शादी होती है तो हमारा जो माशरा है वो कभी अलाउ नहीं करता। सर, हमारी जाके डिग्री होनी चाहिए, काम पे नहीं जाए। अच्छा, और होता क्या है कि और हॉस्पिटल्स में डे केयर सेंटर भी नहीं, अच्छा हो गया तो बच्चे डे केयर नहीं है, तो वो एक दफ़ा जब आउट हुई फिर हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो इतना रिडंडेंट है कि आपने 2 साल नहीं किया ना और अगर आप दोबारा जाएंगे तो पता है वो क्या कहते थे, दोबारा एडमिशन ले 5 साल पढ़े। अरे भाई, डाओ को जो प्रोफेसर साहब सईद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर जहानारा साहब हैं, इन्होंने दे टुक अ स्टैंड, दे सेड नो वी विल चेंज इट। तो हमने दोनों ने मिलकर वी हैंडल द टेक्नोलॉजी पार्ट। इट वाज प्योरली ऑनलाइन, प्योरली इट वाज सेल्फ पेस, जिसमें लोग लड़कियां अपने टाइम पे खुद पढ़ती थीं, उसके बाद सवालात करती थी, उनके सवालात के जवाबात उनको दिए जाते थे, उसके बाद उनको हैंड्स ऑन की ऑफ़र होती थी। तो डाओ की यूनिवर्सिटी के अंदर और डाओ के बाहर जो पार्टनर इदारे थे वहाँ ये लड़कियों को हम 15-15 दिन 20-20 दिन भेजा करते थे ड्यूरिंग देयर टेन्योर कि आप जाके प्रैक्टिस करें, आप डॉक्टर्स के साथ शैडो करें, सुपरविजन अंडर देयर सुपरविजन काम करें। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू स्टॉप। 1500 जब हो गए हम रुक गए क्योंकि हो ये रहा था। अब जब नई लड़कियाँ आती थी वो कहती थी जो पहले लोगों ने किया वो क्या कर रहे हैं। नीदर गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ सूबाई सिंध या मेडिकल बॉडीज एंड कोई भी उनको लेने को तैयार नहीं था क्योंकि वो कहते थे आप आएँ और जॉब करें। अब नाउ वो इतना वो कहते हैं ना, वो अपनी फैमिली में, अपने ससुराल में, अपने बच्चों में, उसकी ट्यूशन, ट्यूशन, सास को देखना, उसके पास टाइम नहीं है। 6 घंटे 7 घंटे, और कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक पे अगर डॉक्टर रखेगा राइट तो वो एज्यूम करेगा ना वो रेगुलर आए। अच्छा, यहाँ तो इश्यूज होते हैं फैमिली के कि बच्चा कभी बीमार हो गया, कभी सास बीमार हो गई, तो ये प्रॉब्लम आ रहा था। हमने इसको ऑनलाइन रखना चाहा तो फिर हमने कहा कि ऐसा कर लेते हैं। जब बताना भूल गया था, कोविड हमने किया और कोविड में वी वर कमिंग ऑन द मीडिया वेरी हेवीली। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अप्रोच्ड अस। स्टैनफोर्ड सेड कि वी वुड लाइक टू ट्रेन योर डॉक्टर्स ऑन WHO एंड CDC स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ये एक यूनिक केस है जो आप लोग कर रहे हैं। तो फिर हमने स्टैनफोर्ड की हमारी 450 लड़कियों ने ट्रेनिंग ली, ऑनलाइन ट्रेनिंग थी और उसके बाद सर्टिफाई हुई एंड वी अल्हम्दुलिल्लाह एंड स्टिल टुडे स्टैनफोर्ड इज सपोर्टिंग अस। स्टैनफोर्ड के साथ हम काम करते हैं। तो फिर हमने जब इसको रोक दिया देन वी थॉट कि यार क्या वजह है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा था लड़कियों का, वो कहती थी देखिए हम पैसे खर्च करेंगे या हम टाइम खर्च करेंगे तो अगर हमें कुछ करा नहीं हमने तो हमारे फैमिली और हमारा ससुराल या हमारे घर कहेंगे दोबारा
पहले माँ बाप के पैसे खर्च किए, अब हमारे करवा दिए। तो देन व्हाट वी डिड वाज वी हमारी जो डाउ यूनिवर्सिटी की टीम है, हमने डिस्कस किया कि व्हाई डोंट वी डू वन थिंग, हम फ्रेंचाइज मॉडल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी आज, और क्योंकि लड़की लाइसेंस्ड है, ये डॉक्टर लाइसेंस्ड है, शी इज देयर टू प्रैक्टिस, बट ड्यू टू नॉलेज नहीं है उसके पास, अपडेटेड नहीं है, वो नहीं करना चाहती। ये मैं एथिकली, मैं आपसे सवाल पूछना, एथिकली वो नहीं कर सकती। तो हमारा काम क्या था कि हमने 5 साल की एजुकेशन को 6 महीने के अंदर ले आए। 5 साल की एजुकेशन 6 महीने में कर दिया, और साथ में उसकी बैक के ऊपर अपने प्रोफेसर्स की पूरी टीम, 50 एसोसिएटेड प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की टीम डाउ की जो थी, और डुगाना डाउ ग्रेजुएट एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका की जो 900 की जो ओवरसीज डॉक्टर्स की टीम है पाकिस्तान की, डाउ यूनिवर्सिटी की, वो सब सपोर्ट पे आ गई। तो हमने कहा ये लड़कियों को कहा कि आप पढ़ो, आप प्रैक्टिस करो, और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है ये पूरी फैकल्टी आपको सपोर्ट करने के लिए। इट वाज जस्ट लाइक एवरीबडी बिकेम अ फैमिली। तो अभी हमने जो, अब हमारा लॉन्च हो रहा है 2.0, राइट, इसको हमने 2.0 का नाम दिया है, बिकॉज नाउ वी केम इन कि अब हर लड़की को उसका वर्चुअल क्लिनिक देंगे, उसके स्मार्टफोन पे अपना क्लिनिक बना के देंगे। द डेट शी एडमिशन लेती है, उसी दिन से वो उसको अपने घर के पास क्लिनिक में पार्टनर, उसको क्लिनिक में जाएगी, काम करेगी, 1 घंटा 2 घंटा वीक में 3 घंटा, जो भी उसके पास टाइम हो, फ्लेक्सिबल टाइम हो। अब्दुल्ला साहब एक सेकंड पॉज करें, क्या हम जैसे लोगों के लिए अब हम समझा सकते हैं कि वर्चुअल क्लिनिक से आपकी अभी आ रहा था उसी में। अच्छा, देखिए आपने देखा होगा जितनी ये मेडाइक्यू, सेहत कहानी और डिफरेंट इदारे हैं, इन्होंने स्मार्टफोन्स निकाल दिए हैं जिस पर डॉक्टर्स को एनरोल कर दिया जाता है, और आवाम के लिए होता है कि जी आप अपने घर बैठ के अपॉइंटमेंट लें, आप इजी पैसा से पे करें, जैज़ कैश से पे करें, और डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन कर लें। दिस इज कॉल्ड मोबाइल वीडियो कंसल्टेशन। तो हमने कहा ये लड़कियां जो घरों में बैठी हैं, चूंकि निकल नहीं सकती, व्हाई कांट वी क्रिएट क्लिनिक्स फॉर देम। तो हमने एक ऐप बनाई अपनी, अभी हमारी ऐप आ रही है, इसका नाम ई-कास्ट है, एंड दिस इज फंडेड बाय इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। दे आर नाउ आवर पार्टनर्स। उन्होंने किया बिकॉज फॉर देम इट वाज अ यूनिक थिंग कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक नया काम शुरू हो रहा है कि लड़कियों को ना सिर्फ इनका जो गवर्नमेंट का लॉस्ट पैसा था वो वापस आ रहा है, बल्कि ये दे आर नाउ बिकमिंग नॉट ओनली डॉक्टर्स बट ई डॉक्टर्स। तो उसमें हमने कहा कि जी हम आपको स्मार्टफोन पे आपका क्लिनिक होगा जिसके अंदर आप खुद अपना बिजनेस रन कर सकेंगी फ्रॉम योर होम, इंडिपेंडेंटली अपना कर सकेंगी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लॉन्च नाउ। अच्छा अब्दुल्ला साहब कंटिन्यू करते हैं, बहुत जबरदस्त आप कहानी बता रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं ई डॉक्टर्स की और ई कास्ट पोर्टल, आप उसके बारे में बता रहे थे अब्दुल्ला भट्ट साहब। मेरा एक सवाल सिर्फ छोटा सा ये है कि जब आप री इंटीग्रेट करते हैं हमारी MBBS डॉक्टर्स को, तो वर्चुअल क्लिनिक भी वो बना लें, लेकिन ये जो एक ओवरसाइट होती है और जो एब्सोल्यूट लैक ऑफ एक्सपीरियंस है कि मरीज़ों के साथ आपने छुआ नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको फिर कैसे आप डील करते हैं इसमें? इसमें होता है कि जब वो एडमिशन लेती हैं हमारे कोर्स में, जो डाउ यूनिवर्सिटी का साथ जो हमारा एकेडमिक सेशन है, उसके साथ ही उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने घर के नज़दीक जो हमारे पार्टनर क्लिनिक्स हैं वहाँ वो जाके अपनी प्रैक्टिस करेंगी डॉक्टर्स की सुपरविजन में। कितना टाइम? उसको होता है वीकली 3 से 4 दिन, 3 दिन तकरीबन उसका होता है टाइम। चंद घंटे के लिए? 3 घंटे 2 घंटे, काफ़ी होता है, फ्लेक्सिबल। हाँ, बिकॉज अगेन वो ऑलरेडी इसके फील्ड के अंदर रह चुकी है, अब तो उसको नॉलेज मिल गई है, प्लस इसके साथ साथ कंटिन्यूसली उसकी बैक के ऊपर डाउ की पूरी फैकल्टी है जो उसको गाइड कर रही है, जो सपोर्ट कर रही है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी विल बी डूइंग। आई एम नॉट सेइंग दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस नाउ वी विल बी डूइंग। अब ये करने जा रहे हैं हम। तो डेफिनेटली ये लर्निंग होगी हमारी, इसमें लर्निंग होगी, मे बी इसमें कुछ हिकअप्स आएंगे, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज हमारे पीछे जो एकेडमिया है डाउ यूनिवर्सिटी का वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है और एबल है, और डेफिनेटली हम एकेडमिक साइड पे वी टोटली डिपेंड ऑन देम। ठीक है, नॉट मुसर साहब। जी हाँ, अब्दुल्ला भट्ट साहब, पहले तो ये कि मुझे मज़ा आ गया, यू आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर, और आप जो काम कर रहे हैं कि आउटकास्ट डॉक्टरों को एजुकास्ट जो है वो अंदर ला रहा है दोबारा अमली ज़िंदगी में। अच्छा, अब ये है कि मुझ जैसे जो बूढ़े हैं उनके लिए भी क्या कोई काम कर रहा है? और आप जो हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत ही ख़तरनाक जगहों पे, मसलन शाम में, यमन में और फ़लस्तीन में जाके भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चला रहे हैं। तो पहले तो ये बता दीजिएगा कि मेरे बुढ़ापे के लिए आप क्या कर रहे हैं, और फिर अपनी जो इंटरनेशनल सरगर्मियाँ उनके बारे में मैं इंटरेस्टेड हूँ आपसे जानने में। जी ज़रूर। ये जब हम ये डॉक्टर्स को क्रिएट कर रहे थे, डॉक्टर्स को दोबारा ला रहे थे, तो बड़ा एक क्वेश्चन ये आता था कि इनको, ये मरीज़ों को कैसे देखेंगे, जैसे आपका काम था, आपका सवाल था ना। तो हमने कहा सबसे जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो क्या है कि बूढ़े लोग,
क्योंकि बूढ़े लोगों का इलाज आप कर नहीं सकते, उनको सिर्फ उनका टाइम अच्छा स्पेंड करवा सकते हैं ताकि उनकी जो लाइफ है वो अच्छी गुजरे, क्वालिटी, क्योंकि दवाएं तो ऑलरेडी खा रहे हैं, तो आप उनकी ट्रीटमेंट चेंज नहीं कर सकते। और ये ख्याल रखिएगा, एल्डर्स के अंदर जब आप 85 और इस तरह हो जाते हैं तो मतलब दवाएं कभी नहीं चेंज करनी चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी उनकी बॉडी इम्यून हो चुकी होती है सिस्टम के ऊपर। तो देन व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड एल्डर केयर, जिसके अंदर हमने एक यूनिक काम ये किया कि एल्डर्स को तो थे, हमें पता था कि एल्डर्स का प्रॉब्लम है कि वो रिटायर्ड होने के बाद वो जो है वो बिल्कुल एक वेजिटेबल हो जाते हैं। ख़ासतौर पे सबसे बड़ी तकलीफ जो हो रही है कि लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं जब वो रिटायर होकर अपने पाकिस्तान मुल्क में वापस आते हैं तो दे आर ट्रीटेड एज होस्टाइल, वो होस्ट, बिकॉज वो मनी मेकिंग मशीन नहीं रहते ना, तो अब उनको हर आदमी नहीं रहे ना, अब वो एटीएम नहीं है ना, अब वो पड़ोसी भी उसको और उनके बच्चे भी वो ट्रीट करते हैं, ये नोबडी है, ही वाज नॉट देयर व्हेन वी नीडेड हिम, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो फैट चेक आ रहा होता है। तो हमने कहा कि हम क्यों ना इस एल्डर को इसको दोबारा अपलिफ्ट करें। तो दो तरीके थे अपलिफ्ट करने के। सेहत का तो हमें पता था कि सेहत अगर अपलिफ्ट करनी है तो द ओनली वे इज़ कि अगर इसकी काउंसलिंग की जाए, इसकी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर किया जाए और इसको दवाओं का रिमाइंडर दिया जाए। तीन चीज़ें अगर हम कर लें देर बेहतर। तो अब करेगा कौन? तो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि हर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो 30 to 40 क्रेडिट आवर्स जो है उन्होंने कम्युनिटी सर्विस करनी होती है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज की नहीं, नॉर्मल एवरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी सर्विस करनी। तो आई वेंट टू सरोज लोधी साहब के पास गए हम, एनईडी के जो है ब्रिलियंट पर्सन। उनसे हमने कहा कि आपकी जो चूँकि मेरी यूनिवर्सिटी है वो, तो मैंने उनसे कहा कि आपके जो यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी सर्विस कैसे होती है। उनकी टीम ने बताया कि हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़के कोई चीपा का कोई जेडीसी का लेटर ले आता है कि मैंने ये काम किया था, इस ओल्ड एज होम में गया था, हमारे पास वेरिफिकेशन नहीं है। वी सेड ओके, अगर हम इनको इन्हीं के ख़ानदान के एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव करना है उसका ख्याल रखना है, शुरू करें। अगर हम घर से शुरू कराते हैं और इसके बाद इनको डाओ का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है ई कोऑर्डिनेटर फॉर हेल्दी एजिंग, उस पर उनको ट्रेन करते हैं। बिकॉज आपको याद है 50 साल पहले 40 साल पहले एनसीसी होती थी, जी। गर्ल्स गाइड होती थी, स्काउट होते थे, अब तो कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। तो हमने कहा अगर हम बच्चों को इमरजेंसी के लिए तैयार करें कि सड़क पे अगर कोई गिर जाता है, घर में कोई बच्चे के कुछ चीज़ चली जाती है, कोई एल्डर गिर जाता है, करना क्या है, इसको एकेडमिकली सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉडल पर डालें और हैंड्स ऑन दें अपने ख़ानदान के अंदर। तो ही एग्री टू इट, उन्होंने एग्री किया एंड माशाल्लाह टुडे वी आर रनिंग अबाउट 7 यूनिवर्सिटीज़, उनके स्टूडेंट्स को सीनियर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है एंड सीनियर्स आर हैप्पी लाइक एनीथिंग। हायर एजुकेशन कमीशन इज ऑल आउट नाउ टू सपोर्ट अस। उन्होंने कहा है स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जिनके अंडर एक प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन एक्ट का। दे हैव स्टार्टेड कोऑपरेटिंग विद अस। जो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ही इज एन एक्सीलेंट जेंटलमैन, हिमसेल्फ अ योगा एक्सपर्ट, अ ताई ची एक्सपर्ट, माशाल्लाह, रियली कितना इंस्पायरिंग, really excellent gentleman, and now mashallah he has said कि okay let's do it together। तो हमने कहा कि जी why can't we do one more thing। देखिए ये बाबा था ना, ये एटीएम कार्ड था, आज ये बेचारा एटीएम नहीं है, दोबारा एटीएम कैसे बनाए। हमने कहा जी तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज, तमाम यूटिलिटी कंपनीज, तमाम फाइनेंशियल हाउसेस को अब हम अप्रोच करते हैं कि तुम सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट ऑफर करो। अगर उसको इम्तियाज 50% डिस्काउंट देगा या ईसा जो है 50% डिस्काउंट देगा, एकदम बढ़ गई। उसके तू बहू जो है वो कहेगी अम्मा आप साथ चले मेरे इम्तियाज में, क्योंकि उसको फिजिकली आउटिंग भी हो गई। अच्छा, अब नाउ हैविंग सेड सो इट्स नॉट आइडिया, टुडे ईसा इज गिविंग 50% डिस्काउंट। करीम हैज ऑलरेडी डेवलप्ड एन ऐप फॉर सीनियर सिटीजंस, दे आर गिविंग 40% सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या है? एज क्या है? 60 years and above। 60 and above, अच्छा, दिस इज सीनियर सिटीजन। तो देखिए आपके लिए भले की कितनी बातें हैं आप। अब्दुल्ला भट्ट साहब, कल मैं आपसे मिलता हूँ। मैं आपको अभी नंबर भेज दूंगा सर। हाँ, अच्छा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा आपको यहाँ होना चाहिए था यार। थोड़ा सा हमें जो इंटरनेशनल ऑपरेशन के बारे में पूछ रहे थे वो थोड़ा बता जी। वैसे साहब हम लोग इस वक्त वी आर द पार्टनर्स फॉर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एंड किंग सलमान रिलीफ। हम उनके साथ काम करते हैं इनटू ऑल द क्रिटिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड में जहाँ पे ट्रबल्स हैं, लाइक जिसमें हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे यमन है, सूडान है, सीरिया है, अफगानिस्तान, अपना फ़लस्तीन है। तो यहाँ पे हम अपने जाके टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ इंटरवेंशन करते हैं और इसके पीछे भी तमाम वही ख़वातीन डॉक्टर्स होती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। सो टुडे पाकिस्तानी दीज ई डॉक्टर्स आर वर्किंग फॉर अफगानिस्तान, दे आर वर्किंग फॉर यमन, दे आर वर्किंग इन सूडान, दे आर द बैकबोन ऑफ दीज ऑपरेशंस। दिस इज ऑल अ फंडेड प्रोजेक्ट जो माशाल्लाह अब हम आज ही हमें पता लगा था कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने और OIC ने सीरिया को रिवाइव कर दिया है। वी विल बी नाउ इंशाल्लाह एंटरिंग सीरिया आल्सो।
तो वी हैव द लार्जेस्ट नेटवर्क इन अफगानिस्तान टुडे 20 प्रोविंसेस में। क्योंकि आप इंटरनेशनल्स की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज एक बैरियर है कैसे? नहीं, अफगानिस्तान में इंग्लिश है, यमन में इंग्लिश है, नो प्रॉब्लम। प्लस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स यूज करते हैं, सो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अच्छा, ये देखिए हर एक चीज इंटीग्रेट हो गई यार। इवन हम लोग एआई चैटबॉट्स यूज करते हैं, हमारे जो फ्रंट एंड है वो एआई चैटबॉट्स होते हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेज में बात करते हैं। वी डोंट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। इवन एआई चैटबॉट जो है उसकी ट्रीटमेंट भी प्लान कर देता है, उसको बता भी देता है। नहीं, वो रिलायबल है। Oh yes, because again उसका जो है हम we don't go on chat GPT, we go on medical जो है स्टैनफोर्ड का है, कोर्सेरा का है, लेक्चोरियो के, इनके जो चैटबॉट्स हैं उसको हम करते हैं। जो और ये सारे कॉन्फ्लिक्ट एरिया जहाँ पे जंग जदल मारधाड़ चल रही है, वहाँ पे भी आधार के इंटरनेट है, तभी आप इसको रिमोटली वर्चुअली जी इंटरनेट होता है। और नहीं भी होता है तो हम स्टारलिंक को या हम वीसैट्स को यूज़ कर लेते हैं, सैटेलाइट्स को यूज़ कर लेते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अप टिल नाउ, लाइक टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान क्रॉस बॉर्डर, वी आर द लार्जेस्ट नेटवर्क राइट नाउ इन 20 प्रोविंसेस। हमने अभी तकरीबन 3,500 डॉक्टर्स को ट्रेन किया है, 2,000 लड़कियों को ट्रेन किया है जो घरों में बैठी थी, पाबंदी लगी हुई थी, एंड दिस ऑल अंडर द एम्बेट एंड सपोर्ट फ्रॉम द तालिबान रिजीम। उन्होंने सपोर्ट रियली वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि घर बैठे आप ये करो, बाहर नहीं निकलना है। बाहर नहीं, उसके भी कुछ और चीज़ें, वो डेफिनेटली ये फोरम नहीं है उसमें, वो भी बिकॉज, और हम पाकिस्तान के जो इदारे हैं ये भी सपोर्ट करते हैं। तो नाउ वी अब हम यमन के 5 गवर्नरेट्स में जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम हेल्थ केयर और एजुकेशन और ट्रेनिंग। असल टारगेट किसी मुल्क में जाना है अगर आपने, तो आप मरीजों को ना देखो, आप डॉक्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करो, क्योंकि अगर आपने मरीजों को देखा तो डॉक्टर्स का क्या होगा। तो हम जहाँ भी जाते हैं सेकंड ओपिनियन भी देते हैं, अगर हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी देते हैं तो वी प्रोवाइड डॉक्टर्स को देते हैं। दैट इज हाउ वो पेशेंट की केयर अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, आई हैव टू आस्क यू, क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट एरियाज की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर जैसे कुर्रम का इलाका है, आपको पता है वहाँ पे क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के बड़े इलाके हैं, वहाँ पे भी आपकी इंगेजमेंट इसी लेवल की है? बलूचिस्तान में ऑलरेडी तालीम फाउंडेशन एक इदारा है जो अबाउट 10 ट्राइबल लोकेशंस के ऊपर अपने स्कूल्स और हेल्थ केयर सर्विसेज रन कर रहा है। वी आर निगोशिएटिंग विद देम टू स्टार्ट इट ओवर देयर। हमारा चूंकि फंडेड होता है, इट्स नॉन कमर्शियल, तो वी ऑल डिपेंड अपॉन द डोनर्स फंडिंग। डोनर फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फॉलो करते हैं। बलूचिस्तान में नहीं है अभी शुरू नहीं हुआ बलूचिस्तान में, बट वी आर ट्राइंग बिकॉज डोनर को भी गवर्नमेंट कहती है कि जी हमें ये रिक्वायरमेंट है। ये जो डोनर ड्रिवन भी होता है एग्जैक्टली। और जो ई डॉक्टर प्रोजेक्ट है, इट वाज ऑल फंडेड बाय द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने टेक्नोलॉजी को फंड किया। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच, that was very knowledgeable, बहुत मज़ा भी आया मुझे। और वो मैं हमेशा कहता हूँ ना यार, इतनी चीज़ें हो रही होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। तो एनीवे कोशिश थी कि एक ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को आपके सामने भी लाया जाए।